कल्पना कीजिए, एक ऐसी दिव्य ऊष्मा जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का सूर्य बनकर उगती है। ये वही क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो रहस्य बताने वाले हैं जो केवल योगियों, ऋषियों और दिव्य आत्माओं को प्राप्त होता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 4 ज्ञान योग में, जहां भगवान स्वयं अपने अवतार, कर्म, ज्ञान और दिव्यत्व का रहस्य उजागर करते हैं। इस अध्याय में वो सच है जो जीवन को दिशामय, शांत और तेजस्वी बनाता है। चलिए आरंभ करते हैं ज्ञान की ओर यात्रा। इसी ज्ञान को कहते हैं ज्ञान योग। आइए अब सुनते हैं इस अध्याय के पूर्ण 42 श्लोक अर्थ सहित। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकदे ब्रवीत। भगवान कहते हैं, मैंने यह सनातन योग सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नह महता योगो नष्टः परंतपः। यह योग गुरु परंपरा से राजर्षियों द्वारा जाना गया, पर समय के प्रभाव से यह लुप्त हो गया। स एव आयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। आज वही प्राचीन योग में तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथं तद्विजिनीयां ते त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, आपका जन्म तो बाद का है, सूर्यदेव का पहले, तो आपने उन्हें योग कैसे बताया? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपः। कृष्ण कहते हैं, तुम और मैं अनेक जन्मों से गुजरे हैं, मैं उन्हें जानता हूं, तुम नहीं जानते। अजोपि सनव्ययात्मा भू तानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, फिर भी अपनी दिव्य शक्ति से अवतरित होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधाः मनमयाः मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूताः मद्भावमागताः। राग भय और क्रोध से मुक्त होकर ज्ञान तप के द्वारा अनेक लोग मेरी स्थिति को प्राप्त हुए हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जैसे मुझे भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी लोग मेरा ही मार्ग अपनाते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते यः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म से प्राप्त फल शीघ्र मिलता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। गुण और कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए, परंतु मैं उनका कर्ता होकर भी अकर्मी हूँ। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मुझे फल की इच्छा नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्म से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्
पूर्व के मुमुक्षु भी इस ज्ञान से कर्म करते थे, अतः तुम भी उसी प्रकार कर्म करो। किं कर्म किम कर्मेति कवयोः अपि अत्र मोहिताः तत् कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जानात्वा मोक्षस्य अशुभात्। कर्म और अकर्म का रहस्य ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें ये समझाऊंगा जिससे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कर्मण्यो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है। कर्म का मार्ग अत्यंत गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सच्चा ज्ञानी है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाह पंडितम बुधाः। जिसके सभी कर्म इच्छा और संकल्प से रहित हों और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हों उसे ज्ञानी कहा जाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो फल का त्याग कर कर्म करता है, जो सदा संतुष्ट और निर्भरता रहित है, वो कर्म में प्रवृत्त होकर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो इच्छा रहित है, मन और आत्मा को नियंत्रित रखता है, संपत्ति का त्याग करता है, वो केवल शरीर से कर्म करता है और पाप से बचा रहता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो अपने भाग्य से मिले फल में संतुष्ट है, द्वंद्वों से परे है, ईर्ष्या रहित है, सफलता असफलता में समान है, वो कर्म करके भी बंधता नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीहते। जिसने आसक्ति छोड़ी है, जो मुक्त है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित है, उसके सभी कर्म यज्ञ रूप हो जाते हैं और उसे बांधते नहीं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन मंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस व्यक्ति की दृष्टि ज्ञानमय है उसके लिए यज्ञ में अर्पित सामग्री, अग्नि, आहुतियां सब ब्रह्म स्वरूप है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञनैवावपूज्यते। कुछ लोग देवताओं को यज्ञ अर्पित करते हैं, कुछ योगी ज्ञान अग्नि में ही यज्ञ करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुहति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। कुछ व्यक्ति अपने सभी शारीरिक और प्राण कर्म आत्मनियंत्रण की अग्नि में समर्पित करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कुछ लोग दान का यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या का, कुछ योग का और कुछ स्वाध्याय और ज्ञान का यज्ञ करते हैं। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कुछ लोग प्राण और अपान को नियंत्रित कर प्राणायाम यज्ञ करते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे अपि एते यज्ञविदः
यज्ञ क्षपित कल्मषाः। ये सभी यज्ञ ज्ञानी पापों से मुक्त होते हैं। यज्ञ शिष्टमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तमा। जो यज्ञ के शुद्ध अवशेष का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले को यह लोक भी नहीं मिलता। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये सभी यज्ञ भ्रम से निकले हैं, उन्हें कर्मजन्य समझकर मनुष्य मुक्त हो सकता है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भौतिक यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, प्रणाम, सेवा और प्रश्न के द्वारा वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। यज्ञात्वान्न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि यथोमयि। इस ज्ञान को प्राप्त कर तुम फिर मोह में नहीं पड़ोगे। तुम सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझे उनमें देखोगे। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान नाव की तरह तुम्हें पाप से पार कर देगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों को जला देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं। योगी समय के साथ इसे आत्मा में प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान इंद्रिय नियंत्रित व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और फिर शीघ्र ही परम शांति पाता है। अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी, अविश्वासी और संदेही व्यक्ति का नाश होता है। उसे न यह लोक मिलता है, न परलोक, न सुख। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ते धनंजय। जिसने योग द्वारा कर्म त्याग दिया है, जिसके संशय ज्ञान से नष्ट हो गए हैं, उसे कर्म कभी बांधते नहीं। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतः अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थापित होकर उठो अर्जुन। यही समाप्त होता है भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया ज्ञान, कर्म और भक्ति जीवन के 3 स्तंभ हैं। कर्म करते हुए जब बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित होती है, तब मनुष्य मोह, पाप और भ्रम से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की ज्योति जब जल उठती है, तब जीवन का हर अंधकार स्वयं मिट जाता है। हे दर्शकों, यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म, हर प्रयास, हर साधना ज्ञान के बिना अधूरी है। और सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को सरल, सेवा प्रधान और निस्वार्थ बनाता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत गहन विषय समझाएंगे। कर्म और संन्यास का अंतर। कौन श्रेष्ठ है, कर्म करना या संन्यास लेना? क्या गृहस्थ भी मोक्ष पा सकता है? क्या कर्म को त्यागने की आवश्यकता है, या कर्म को दिव्य बनाकर जीवन को ही योग में बदला जा सकता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में। तो जुड़े रहिए और श्री कृष्ण के ज्ञान अमृत में प्रतिदिन डूबते रहिए। जय श्री कृष्ण।